गारंटी वाली गड्डी दिखी कदे? नहीं दिखी सर, ये पहली दफ़ा दिखी। बहुत अस परेशान सर, सेंटर गवर्नमेंट मोदी जी की बदौलत। भारत माता के, भारत माता के, भारत वालों का सम्मान करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 2 3 4। इसके बाद प्रिया देवी ड्यूरिंग 2023-24। इसके बाद 6 साल से पहले ट्राई किया था, हमको नहीं मिला था उस टाइम। अभी आपका जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सर सहायता कहाँ ली सर? बारी मेरे ख्याल कोई ऐसी कल्पना की गई है दुनिया च इस तरह की, इस प्रकार की यात्रा की, और ये मोदी जी की विजन का नतीजा है। इं असें अक्सर देखा इन्नी उम्र हुई भी कोई मनुख ही किसी चीज़ की जरूरत हो तो उसी सरकारी दफ्तर जाना पौंदा भी जंदा, एक दिन जंदा, 2 दिन जंदा, 3 दिन जंदा, एक अफसर दूए कोल भेजदा, दूआ त्रीए कोल हो जाए, चौथे दिन वो थकी जाता, उठी जाता, आके दिंदा ही नहीं। इत्थे सरकार दरवाजा दरवाजा पुजारदी, ये समझने वाली गल है। जे गहराई कन्नै सोचा जा तो ये मिगी नहीं सही हुंदा कि दुनिया के किसी भी मुल्क कोई भी सरकार इस चाली का निज़ाम व्यवस्था कायम करती है। ये जी मोदी की गारंटी वाली गड्डी आखदे ने कि विकसित भारत संकल्प यात्रा, तो गड्डी घर घर ग्रां ग्रां पुज्जा, पंचायत पुज्जा, उत्थे जाइए पूछा लोकें घर घर जा पूछा भी तुसीं प्रधानमंत्री किसान आवास योजना का लाभ मिलिया नहीं मिलिया, किसान का मिलिया नहीं मिलिया, नहीं मिलिया तो आओ ले लो। इस वास्ते मैं तां गलारना भी अस एदा महत्व समझे, ये पिछे का भाव समझे, तो भी अस फायदा नहीं ले सकते तो साड़ी बदकिस्मती। ये पंचायत में पहुंची है और अभी हमने मोदी जी का संबोधन भी सुनने को मिला। मैं तो ये कहूँगा कि अद्भुत कल्पना, और ये कल्पना केवल मोदी जी की ही सोच और उनके विजन का नतीजा हो सकती थी। आमतौर पर आपने देखा है, हमने देखा, ज़रूरतमंद सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन थक जाते हैं, फिर छोड़ भी देते हैं। यहाँ हर व्यक्ति की, हर नागरिक की ज़रूरत पूरी करने के लिए मोदी जी घर घर पहुँच रहे हैं, अपने प्रतिनिधियों को पहुँचा रहे हैं, अपनी व्यवस्था को पहुँचा रहे हैं। यानी मैं तो कहूँगा मोदी सरकार आपके द्वार, और मोदी सरकार की तमाम जनहित की योजनाएं घर घर पहुँच करके ये दरियाफ्त कर रही है, ये जानकारी प्राप्त कर रही है कि क्या आपको लाभ मिला कि नहीं मिला। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलना था, पक्का मिला कि नहीं मिला। मुझे नहीं लगता दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी व्यवस्था में इस प्रकार की रचना होगी जिस प्रकार से मोदी जी ने दी है। और ये अब हमारा दायित्व है, चाहे हम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हम सरकार के प्रतिनिधि हैं, चाहे हम आम नागरिक हैं, कि हम इसका भरपूर लाभ ले। सारी व्यवस्था मोदी जी ने करके दी है, घर घर हो ये स्कीम्स पहुँचाई है। हमने केवल उनको सुचारू रूप से हर नागरिक तक पहुँचे वो सुनिश्चित करना, और ऐसी ऐसी योजनाएं जिनसे समाज के उस वर्ग की भी चिंता, उन वर्गों की चिंता की गई जिनकी शायद पहले किसी सरकार ने नहीं की। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, रेडी वालों की, कभी किसी सरकार ने सोचा कि रेडी वाला भी एक वर्ग है इस समाज में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, वो लोग जो परंपरागत तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी एक रिवायती अपनी आर्ट, रिवायती कला के माध्यम से जीविका भी कमाते हैं, इस मुल्क की तहजीब को ज़िंदा रखने का भी काम करते हैं, लेकिन कभी उनकी चिंता नहीं हुई। अगली पीढ़ी को उस तरह की कला को आगे ले जाने का अवसर भी नहीं मिला, साधन भी नहीं मिले, उनकी भी चिंता की गई। राशन पहुंचाने की स्कीम 80 करोड़ लोगों तक, और पक्के मकान लगभग 5 करोड़ लोगों तक बन गए। 11-12 हज़ार औसतन प्रतिदिन मकान बन रहे हैं। 13-14 करोड़ लोग गरीबी लेखा से ऊपर आ गए। और मुझे लगता है कुछ आने वाले सालों में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जहां पर के पक्का मकान ना हो। और ये ऐसा देश जहां पर वे कच्चे मकान के रहने की स्वभाव बन गया था, कल्चर बन गया था, समझौता कर लिया था, मांग भी नहीं थी कि हमें पक्के मकान में ले जाओ। आयुष्मान भारत विश्व में मुझे लगता है एक ही ऐसी योजना है जहां पर बीमारी होने के बाद भी इंश्योरेंस होती है। जितनी भी स्वास्थ्य योजनाएं पूर्व समय में रही, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको बीमारी की
इंश्योरेंस नहीं करते इंश्योरेंस कंपनी वाले। यहाँ अगर आज लगता है कि बीमारी हो गई तो कल भी जाके इंश्योरेंस मिल सकती है। और ये इसलिए संभव हुआ, साथ ही साथ मैंने जैसे अभी भी कहा कि मोदी जी ने ना केवल उन वर्गों तक पहुँचने का काम किया जो वर्ग वंचित रह गए थे, बल्कि उन्होंने इस देश में एक नई कार्य संस्कृति, एक नई कार्यशैली को जन्म देने का भी काम किया है। जब कोई कच्चा मकान पक्के में परिवर्तित किया जाता तो सूचियाँ डीएम के दफ्तर से बनती, ये नहीं पूछा जाता कि घर हिंदू का है, मुसलमान का है, कि ठाकुर का है, ब्राह्मण का है। जो जिसकी ज़रूरत है उस तक पहुँचना। ये भी नहीं पूछा जाता कि वोट तुमने किसको दिया था और किसको देना और या किसको देना होगा। अर्थात जैसे मोदी जी आजकल कहते हैं कि 4 जातियाँ हैं जिनमें वो विश्वास रखते हैं, किसान, गरीब, महिला, युवा। और मुझे लगता है अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं तो ये समाज को विभाजित करने वाले जो तत्व है उन पर भी अंकुश लग सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर युवा हैं तो इकट्ठा होकर के हम इस देश के युवा हैं, हम ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, न किसी ज़ात से हमारा ताल्लुक़ है। अगर कोई महिला है तो एक महिला शक्ति बन कर के उभरे, ना किसी जाति विशेष या धर्म विशेष की। तो कितना अद्भुत और कितना सुंदर कॉन्सेप्ट इस यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और हमने तो यही अपील की है कि हम जगह जगह पहुंचेंगे, हम भी पहुंचेंगे, हमारे साथी भी पहुंचेंगे, व्यवस्था सरकारी व्यवस्था के प्रतिनिधि भी जाएंगे, ताकि हर योजना का लाभ हर पोटेंशियल या जो भी लाभार्थी है जिसको उसकी योजना का लाभ पहुंच सकता है वो उससे वंचित ना रहे।